हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मूव ऑल बॉल्स इन टू ईच बॉक्स प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम है एक्चुअली, और कंस्ट्रेंट्स जितने दे रखे हैं उसके हिसाब से तो और भी इजी है। तो मैं इस वीडियो में बिग ऑफ एन सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूँगा। तो प्रॉब्लम में बेसिकली मुझे एक बॉक्सेस दे रखा है जिसमें कुछ बॉक्सेस कुछ जगह पे बॉल्स हैं। तो बेसिकली मुझे हर इंडेक्स पे, सपोज जीरो इंडेक्स पे जितने भी बॉक्सेस जिनमें बॉल्स प्रेजेंट हैं उनको मूव करने में कितने ऑपरेशंस लगेंगे, मुझे ये कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो एन स्क्वायर में तो काफ़ी सिंपल है, हर बॉल्स पे जाओ और हर हर सेल पे जाओ और फिर देखो कि इसका डिस्टेंस बाकी बॉल से कितना दूर है एंड देन ऐड इट। ठीक है, लेकिन बिग ऑफ एन में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा कि सपोज सेल नंबर ज़ीरो में मुझे कितने स्टेप्स लगेंगे सारे बॉल्स को फिट करने में। तो मेरा आंसर आता है, जैसे तुम देखोगे तो आप देखेंगे कि यहाँ इस बॉल को यहाँ तक मूव करने में मुझे 2 स्टेप्स लगे, 1-2, यहाँ इस बॉल को यहाँ तक मूव करने के लिए मुझे 1-2-3-4 स्टेप्स लगे और इसको यहाँ से लाने के लिए 5 स्टेप्स लगे। ठीक है, तो मुझे टोटल 11 स्टेप्स लगेंगे अगर मेरे को सारे बॉल्स यहाँ पे मूव करने हैं। ठीक है, अब मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके ये वाला ग्रिड फिल करूँगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन प्लस एक और इंफॉर्मेशन, अगली इंफॉर्मेशन क्या होगी कि मैं इस जिस करंट सेल पे हूँ, ठीक है, मैं देखूंगा कि करंट सेल के आगे कितने बॉल्स पड़े हैं और पीछे कितने बॉल्स पड़े हैं। ठीक है, तो आगे बॉल्स जितने भी पड़े हैं, सपोज इस सेल से आगे जितने भी बॉल्स पड़े थे, ठीक है, उनको यहाँ तक आने में, इसके प्रीवियस वाले सेल में लाने में कुछ स्टेप्स लगे होते हैं। ठीक है, सपोज मान लो कि ए स्टेप्स लगे होते हैं। ठीक है, लेकिन अब उनको जितने भी बॉल्स हैं, ठीक है, उनको एक स्टेप कम चलना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो क्या करूँगा, ए माइनस नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स एक्चुअली इन दिस रेंज, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे खुद भी एक बॉल होता तो उसको तो चलना ही नहीं पड़ता ना, और जबकि यहाँ पे जाने के लिए मुझे एक स्टेप चलना पड़ता है इस बॉल को, है ना। तो एक्चुअली द नंबर ऑफ बॉल्स इन दिस रीजन। ठीक है, सो सपोज अगर इस रीजन में स्मॉल ए नंबर ऑफ बॉल्स है तो ए माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अगर सोचो यहाँ पे कि अगर इस सेल से पीछे मेरे कहीं एक्स बॉल्स होते हैं, ठीक है, तो एक्स बॉल्स को यहाँ तक चलने में कुछ 20 स्टेप्स लग रहे होते हैं। ठीक है, सपोज 20 स्टेप्स लग रहे होते हैं, लेकिन अब उनको एक स्टेप और ज़्यादा चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली जितने भी बॉल्स हैं उनको एक स्टेप ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो ए माइनस ए प्लस एक्स कर दूंगा। तो काफ़ी सिंपल है। अभी इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके चलो ये सेल जल्दी से इसको ड्राई रन करके देखते हैं इस लॉजिक को। तो देखो यहाँ पे आया 11। ठीक है, अब मैं इस सेल पे आता हूँ। इस सेल में मैं अभी आगे देखता हूँ कि मेरे आगे 3 बॉल्स लाई करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, 11 माइनस थ्री तो 8 आ जाएगा, प्लस 0 करूँगा क्योंकि इसके पीछे कोई भी बॉल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब इस सेल पे आते हैं, तो इस सेल पे मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि ओके इससे प्रीवियस सेल में 8 स्टेप्स लग रहे हैं, तो अब इस सेल के आगे कितने बॉल्स हैं, तो मैं देखता हूँ कि 3 बॉल्स हैं, तो इनको अब 3 स्टेप कम चलना पड़ेगा, और इसके पीछे तो 0 बॉल्स हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और फिर मैं इस सेल पे आता हूँ। इस सेल पे आने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे आगे में कितने सेल्स बॉल्स लाई करते हैं, जो कि है 2 बॉल्स आगे लाई करते हैं, तो इसकी वजह से -2, और एक बॉल पीछे लाई करता है तो उसकी वजह से +1। तो ये सब 8 में ऐड हो जाएंगे ये दोनों, तो देन द आंसर विल बी व्हाट, 6 सिक्स सिक्स सॉरी सॉरी 5 में ऐड हो जाएंगे। सॉरी ये 5 है, तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब मैं इस वाले सेल पे आता हूँ। इस सेल पे मैं देखता हूँ कि यहाँ से मेरे आगे कितने बॉल्स हैं, आगे बॉल्स हैं 2, तो इसकी वजह से -2 आ जाएगा, पीछे बॉल्स हैं 1, और 4 में ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 3, और जो इस तरह जो फाइनल इंडेक्स है वहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे 0 बॉल्स हैं और पीछे में 2 बॉल्स हैं। ठीक है, तो देन द आंसर विल बी 3 प्लस 2, सॉरी इसके आगे में एक बॉल है। ठीक है, 3 प्लस 2 माइनस 1, देन द आंसर विल बी 4। तो बस यही है, तो चलो इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। सो द कोडिंग पार्ट इज क्वाइट सिंपल। सो हाउ आई एम गोइंग टू कोड इज, सबसे पहले इंट n इज इक्वल टू बॉक्सेस डॉट साइज। ठीक है, boxes dot size a vector int
इंट रिजल्ट बना लेता हूँ, रिजल्ट n, जिसके अंदर मैं रिजल्ट स्टोर करूँगा। ओके, अब मैं दो इंडेक्सेस बनाता हूँ, इंट बिहाइंड, बिहाइंड रिप्रेजेंट करेगा कितनी बॉल्स पीछे हैं, और इंट अहेड, अहेड रिप्रेजेंट करेगा कि किसी भी इंडेक्स से कितनी बॉल्स आगे हैं, ठीक है। तो अब इनको इनिशियलाइज करना है, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा कि मुझे 0th इंडेक्स पे सारे बॉल्स को लाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने ऑपरेशंस लगेंगे। तो वो कैलकुलेट करने के लिए इफ़ बॉक्सेस आई इज इक्वल टू 1, तो इन दैट केस क्या होगा, मैं एक तो अपना अहेड को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, प्लस रेज 0 प्लस इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो इससे मुझे क्या फिल कर रहा हूँ मैं, बेसिकली मैं यहाँ पे 11 फिल कर रहा हूँ और कैलकुलेट कर रहा हूँ कि टोटल कितनी बॉल्स हैं, ठीक है। जब मेरे पास इतना हो जाएगा तो मैं एक यहाँ पे एक चेक करूँगा कि इफ़ बॉक्सेस आई, सॉरी बॉक्सेस 0 इज इक्वल टू वॉट 1, कि अगर जो 0th इंडेक्स पे बॉक्स है उसमें खुद एक बॉल प्रेजेंट है, तो इन दैट केस माई अहेड बॉल्स विल रिड्यूस एंड माई बिहाइंड बॉल्स विल इंक्रीज बाय 1, ठीक है। क्योंकि मैं उस स्टेप से एक स्टेप आगे चले जाऊंगा, तो जो अगर इस पोजीशन पे, सपोज इस पोजीशन पे था, अगर इस पोजीशन पे बॉल लाई करता है तो वो, और यहाँ पे आऊँगा तो बिहाइंड में एक बॉल ऐड हो जाएगी और हेड से एक बॉल सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। जस्ट लेट मी क्लियर दिस इमेज। ओके, अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन व्हाट, बॉक्सेस डॉट साइज आई प्लस प्लस, ओके। और रेज आई, ठीक है, रेज आई मतलब किसी भी पोजीशन पे रिजल्ट क्या होगा, रेज आई विल बी प्लस इक्वल्स टू रेज ऑफ आई माइनस 1, इससे प्रीवियस में कितने टोटल स्टेप्स लग रहे थे, ठीक है, प्लस अहेड, सॉरी माइनस अहेड, माइनस अहेड कितनी बॉल्स हैं, प्लस बिहाइंड कितनी बॉल्स हैं, तो बेसिकली ये होगा। और एक छोटा सा कंडीशन और लगेगा, वो कंडीशन ये होगा कि इफ़ बॉक्सेस आए, जो कि करंट बॉक्स में देख रहा हूँ, अगर उसमें पहले से 1 है तब क्या होगा, मेरा नंबर ऑफ बॉल्स अहेड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ बॉल्स बिहाइंड है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। So that's the only thing we have to do in this problem, and then I will return res। तो चलो अब एक बार इसको कोड टेस्ट कर लेते हैं। सो इट इज़ रनिंग 11853, सो इट इज़ गुड एंड इट इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, बस बेसिकली मुझे क्या करना है कि मुझे ट्रैक रखना है कि मेरे आगे कितने बॉल्स लाई करते हैं, पीछे कितने बॉल्स लाई करते हैं, और आगे कितने बॉल्स लाई करते हैं, एंड दैट्स इट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और प्रॉब्लम सॉल्व कर और वीडियोस बनाने के लिए बेसिकली। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द कोड। ओके, सो बाय।